दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया के लिए। चुनावी माहौल है और पहले राउंड का जो नॉमिनेशन है और पूरे देश में जो 7 चरणों में चुनाव होना है, पहले राउंड का जो नॉमिनेशन है वो कंप्लीट हो गया है। और जो परंपरागत जहाँ जहाँ से जो लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, उसमें से कई लोगों के टिकट कटे हैं, कई लोगों को मिले हैं। और इसी कड़ी में जो एक सबसे चर्चित नाम है वो नाम है वरुण गांधी का। वरुण गांधी पिछले कई टर्म से पीलीभीत से चुनाव लड़ रहे थे और जीतते आ रहे थे। जब पहली बार वो चुनाव लड़े तो एकदम जुआ वरुण गांधी थे और स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनमें एक संभावना देखी कि एक तो गांधी परिवार के हैं और कांग्रेस के खिलाफ गांधी परिवार को उतारना और शायद सबसे ज़्यादा बेहतर उनको लगा कि ये एक अच्छा अवसर है। और इसलिए मेनका गांधी और वरुण गांधी को टिकट दिया गया। चुनाव भी लड़े, जीते भी। और वो परंपरागत क्षेत्र था मेनका गांधी का। बाद में मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दिया गया, चुनाव लड़ी, जीती भी। लेकिन इस बार वरुण गांधी का टिकट जो है कट गया है, टिकट नहीं मिला। उसकी जगह कांग्रेस के पूर्व नेता जितेंद्र प्रसाद के सुपुत्र हैं जितिन प्रसाद को टिकट मिला है और नॉमिनेशन भी फाइल हो गई है। वरुण गांधी भी सोच रहे थे कि टिकट मिलेगा और प्रॉपर उन्होंने तैयारी कर रखी थी, लेकिन ऐन वक्त पे उनका टिकट कट गया। तो इसके बारे में काफ़ी लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे के थोड़े से हमको बैकग्राउंड को यदि हम जाने समझे तो शायद जो हुआ है वरुण गांधी के साथ वो अस्वाभाविक नहीं लगेगा। वो लगेगा कि बीजेपी ने शायद एक रोड़े को हटा दिया, जो उनके लिए उन्हीं के बीच का एक नेता जो है उनके लिए रोड़े अटका रहा था। तो उसमें एक जो आप पिछले देखेंगे कि फायर ब्रांड के बाद उन पर मुकदमे होने, बहुत सारी फजीयत के बाद जो वो बरी तो हो गए, लेकिन उन्हें लग गया कि जिस नफ़रत की राजनीति और हिंदू मुस्लिम की राजनीति के रूप में एक बड़ी पहचान तो बन रही है, लेकिन ये मुकम्मल लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। और वो देखते देखते तमाम आंदोलनों, किसानों के आंदोलन हो, बेरोजगारों के आंदोलन हो, छात्र नौजवानों के आंदोलन हो, उनकी जो मुख्य मांगे हैं, आर्थिक मसलों पे लगातार लेख लिखने से लेकर तमाम चीज़ें उनकी ओर से होने लगी। और वो अपने ही सरकारों को, चाहे उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार हो, योगी की सरकार हो, या केंद्र की मोदी की सरकार हो, वो लगातार वो उनके लिए एक मुसीबत बनते रहे। तो स्वाभाविक रूप से इस बार टिकट नहीं दिया है। तो अब ये हो रहा है कि इसके बाद क्या, वरुण गांधी का क्या ये कैरियर ख़त्म हो जाएगा या विकल्प क्या क्या बचते हैं। दूसरी ओर जो उनकी मां हैं मेनका गांधी को चौथे चरण का जो मतदान होगा सुल्तानपुर से, उसमें उनको टिकट मिला है। हालांकि वो नाराज़गी दिखा रही हैं और शायद ये भी कह रही हैं कि बेटे को नहीं मिला तो मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगी। और वो बीजेपी इसके विकल्प में क्या सोच रही है, क्या करेगी, या मेनका गांधी को मना लेगी या क्या होगा वो, या वरुण गांधी को कोई और पोर्टफोलियो दे के मनाया जाएगा या क्या होगा, ये अभी भविष्य के गर्त में है, इसमें हम नहीं जाते हैं। लेकिन 3 तरह की संभावनाएं जो दिखाई दे रही हैं या आम जनता के बीच में चर्चा है। एक तो यह है कि
कांग्रेस इनको अमेठी से या बनारस से अपना उम्मीदवार बनाए तो सबसे बेहतर होगा। दूसरा है समाजवादी पार्टी के एक घोषित कैंडिडेट हैं, उन्होंने ऑफ़र किया है कि हम अपनी सीट छोड़ देंगे। तीसरी ओर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं बंगाल से हैं अधीर रंजन चौधरी, तो अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि यदि वरुण गांधी आते हैं कांग्रेस में तो हम उनका स्वागत करेंगे। ये 3 विकल्प हैं। अब इन तीनों विकल्पों में क्या अपनाते हैं वरुण गांधी ये देखना है, या कांग्रेस कितना उनको लेके एक रेड कारपेट बिछाती है वो देखना है, या हो सकता है कि इंडिपेंडेंट कहीं से लड़ें और इंडिया अलायंस की ओर से उनको समर्थन मिले। तो यही कुछ संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ कुछ चर्चाएं और भी हैं जो किस तरह से लोग देख रहे हैं वरुण गांधी को, तो वो भी हम दिखाएंगे। तो अभी वरुण गांधी पे अभी तो यहीं इतना ही, और आगे हम विस्तार में जो उनकी राजनीतिक प्रक्रिया रही है, भूमिका रही है, चाहे बीजेपी में हो या संजय गांधी के बेटे के नाते जो उनका गांधी परिवार नेहरू परिवार की लीगेसी में उनकी कितनी भूमिका है, क्या है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। अभी ले चलते हैं कुछ और लोगों से बातचीत करने के लिए। गांधी एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे छवि के सांसद थे, और वो जो है हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा था। लेकिन चल रहा है जो मेनका गांधी को जो है टिकट दे दिया जा रहा है और वरुण गांधी का टिकट काट दिया जा रहा है, तो इसमें भी कोई ऐसा गेम तो नहीं है कि वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया जाए और मेनका गांधी को जो है टिकट दे करके हरा दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक साजिश का बू आ रही है इसमें। इसीलिए जो है बीजेपी टिकट नहीं दे रही है। ऐसा लोगों को मानना है पब्लिक का। हम लोग जो समाज में जो सुनने को मिलता है लोग बोलते हैं, वही हम लोग विमर्श करते हैं। आज के दौर में वरुण गांधी के लिए हर एक पार्टियों का रास्ता खुला हुआ है। उधर आ रहा है न्यूज में कि सपा टिकट देने को तैयार है। एक चैनल पर आप देख रहे थे कि आ रहा है कि भाई राहुल हमको टिकट देने को तैयार है। लेकिन क्या होगा फैसला ये तो समय बताएगा। लेकिन वरुण गांधी की छवि बहुत अच्छी है। अपने संसद निधि में काम करने का जो लोगों के सुनने में आता है कि संसद निधि का काम भी करते हैं और संसद निधि से जो है कोई भी पैसा नहीं लेते, ये उनकी छवि है। लेकिन बीजेपी की नजर में पता नहीं क्या हो गया है, ये तो वही लोग पार्टी के लोग बताएंगे। लेकिन जो न्यूज वगैरह में जो समाचार में आता वही हम बता रहे हैं। फिर ये हो रहा था कि एक जगह आ रहा था चैनल में कि भाई सपा जो है उनको टिकट दे रही है। लेकिन क्या होगा ये तो बीजेपी के लोग या समाज के लोग वही बताएंगे। या आगे जो है कि क्या उनका टिकट कहां से लड़ेंगे तो जरूर, ये तो आ रहा है कि लड़ेंगे जरूर, लेकिन कहां से लड़ेंगे ये समय आ जाएगा। ये भी लगा कि वो फार्म जो है 3-4 फार्म मंगवा चुके हैं। ये भी आ रहा था न्यूज में कि भाई वरुण गांधी ने जो है टिकट बना दे, अब निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे। उनको लेने के लिए तो हर एक पार्टियां तैयार है क्योंकि उनकी छवि साफ है। नमस्कार। वरुण गांधी की छवि बहुत बढ़िया है और वरुण गांधी को टिकट इसलिए हकीकत जो भी धरती पर है, युवाओं के लिए बेरोजगार के बारे में, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, किसानों की समस्याओं के बारे में, देश की जो भी समस्याएं हैं उसको तरीके से उठाना और जब भी जरूरत हुई है उनके पीछे लगे रहना। हर अपने क्षेत्र की भी जनता की ख्याल रखते हैं और खासकर युवाओं और किसानों के भी मुद्दों को जो है ना वरुण गांधी जी बहुत बढ़िया से उठाते रहे और भविष्य इनका उज्जवल है और बहुत अच्छे जुझारू लीडर है और आगे बहुत आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।